कलिता गेमिंग चैनल। तो गाइस आज फिर से हम वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। तो गाइस आज हम कुछ अलग देखने वाले हैं, जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था। तो गाइस हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करने वाले गया और वापस नहीं आया। ये वो रहस्यमय जगहें हैं जहां सरकार ने खुद जाने से मना किया है, जहां साइंस ने हार मानी, जहां सदियों पुराने रहस्य आज भी जिंदा है और जहां एक गलत कदम का मतलब है जिंदगी का आखिरी कदम। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वो गांव जहां 1500 लोग एक रात में गायब हो गए और आज 200 साल बाद भी कोई वहां नहीं रहता। वो किला जहां रात को जाने पर सरकार ने ऑफिशियल बोर्ड लगाकर रोक लगाई है। वो झील जहां 1200 साल पुराने 500 कंकाल मिले और उनकी मौत की वजह आज भी अधूरी है। वो गांव जहां हर घर में जहरीले कोबरा सांप रहते हैं और आज तक किसी को एक भी बार नहीं काटा। और वो बंद कमरा जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी खोलने से मना कर दिया, क्योंकि जो लोग इसे खोलने गए उनके साथ जो हुआ वो आज भी सील्ड रिकॉर्ड में है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपकी रूह कंपा देगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नंबर 1 पर जो रहस्य है वो आपको सच में चौंका देगा। आप देख रहे हैं 143 एक्सप्लेन प्लस। ये हमारा पहला वीडियो है और हम वादा करते हैं ये चैनल वो सच दिखाएगा जो कोई नहीं दिखाता। अगर चैनल नया लग रहा है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके इसे हाइप कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िए। आपकी सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, कुलधरा गांव, राजस्थान, सन 1825। राजस्थान के जैसलमेर जिले में बसा कुलधरा गांव 600 साल पुराना, 1500 लोगों का घर। पालीवाल ब्राह्मणों की पीढ़ियां यहाँ रहती थी। उनके बच्चे यहाँ खेलते, उनके बुजुर्ग यहाँ सांस लेते थे। फिर एक रात सब कुछ खत्म हो गया। एक ही रात में 1500 लोग उठे, चुपचाप, बिना किसी को बताए, बिना कोई निशान छोड़े, और हमेशा के लिए गायब हो गए। सुबह जब पड़ोसी गांव के लोग आए तो सिर्फ खाली घर थे, खाली गलियां, बुझे हुए चूल्हे और हवा में एक अजीब सी खामोशी। जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने एक श्राप दिया था, जो भी इस जमीन पर बसने की कोशिश करेगा वो कभी बस नहीं पाएगा। 200 साल बीत गए, वो श्राप आज भी जिंदा है। कई परिवारों ने कुलधरा में बसने की कोशिश की, कोई 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रुका। कोई यह नहीं बता पाया कि वो क्यों भागे। 2013 में एक पैरानॉर्मल रिसर्च टीम वहां गई। रात को उनका सारा इक्विपमेंट अचानक बंद हो गया। कैमरे में जो फुटेज आई वो आज भी किसी लैब में अनएक्सप्लेन पड़ी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस गांव को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया है। रात को यहाँ जाना आज भी पूरी तरह प्रतिबंधित है। 1500 लोग कहाँ गए, क्यों गए, कैसे गए, ये सवाल आज 200 साल बाद भी अनआंसर्ड है। नंबर 9, भानगढ़ का किला, राजस्थान। भारत में एक ऐसी जगह है जहां जाने पर खुद सरकार ने ऑफिशियली रोक लगाई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक बोर्ड वहां लगा है। उस बोर्ड पर लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। ये कोई अफवाह नहीं, ये सरकारी आदेश है। 17वीं सदी में भानगढ़ एक समृद्ध और जीवंत नगर था। हजारों लोग यहाँ रहते थे, बाजार लगते थे, मंदिर गूंजते थे। फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। इतिहास कहता है कि यहाँ एक तांत्रिक था, सिंघिया। उसने भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से प्रेम किया। राजकुमारी ने इनकार किया, तांत्रिक ने श्राप दिया और उसी रात पूरा भानगढ़ नगर उजड़ गया। आज जो लोग दिन में यहाँ जाते हैं वो एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। जो रात को जाने की कोशिश करते हैं वो कभी पूरी रात नहीं रुक पाते। 2010 में दिल्ली के 3 युवक रात को भानगढ़ गए। सुबह उनमें से एक को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। उसने जो देखा वो उसने आज तक किसी को नहीं बताया। किले के अंदर कोई भी जानवर रात को नहीं जाता, कोई चिड़िया वहाँ घोंसला नहीं बनाती, यहाँ तक कि किले के अंदर कोई पेड़ नहीं उगता। क्यों? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। नंबर 8, रूपकुंड झील, उत्तराखंड। समुद्र तल से 5029 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक छोटी सी झील है, रूपकुंड। 1942 एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर वहां पहुंचा और जो उसने देखा उसकी रिपोर्ट पढ़कर पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल गई। झील में और उसके आसपास सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे पड़े थे, हड्डियां, खोपड़ियां बिखरे हुए, जमे हुए। जब साइंटिस्ट्स ने इन कंकालों की जांच की तो पता चला ये 9वीं सदी के हैं, यानी 1200 साल पहले के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, ये लोग मरे कैसे? 2004 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इन हड्डियों की डिटेल्ड स्टडी की। जवाब आया, इन सभी लोगों की मौत ऊपर से गिरी हुई गोल और कठोर चीजों की चोट से हुई। वो चीजें थी ओले, क्रिकेट बॉल जितने बड़े ओले। एक ही तूफान में 500 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, 9वीं सदी में इतने लोग 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक साथ क्या कर रहे थे? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। नंबर 7, मैग्नेटिक हिल, लद्दाख। लद्दाख में लेह से 30 किलोमीटर दूर एक सड़क है। उस सड़क पर एक पीला बोर्ड लगा है। उस बोर्ड पर लिखा है, अपनी गाड़ी यहाँ न्यूट्रल में खड़ी करें और देखें, जो भी वहाँ गाड़ी न्यूट्रल में छोड़ता है वो गाड़ी अपने आप ऊपर की तरफ
चलने लगती है, बिना इंजन के, बिना किसी के धकेले, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इंडियन आर्मी के पायलट्स ने बताया है कि जब वो इस इलाके के ऊपर से उड़ते हैं तो उनके एयरक्राफ्ट में अनयूजुअल टर्बुलेंस आता है। वो अपने एयरक्राफ्ट की स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि इस जोन को जल्दी पार कर सके। साइंटिस्ट्स कहते हैं यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। सड़क का एंगल ऐसा है कि जो ढलान नीचे की तरफ है वो ऊपर की तरफ दिखती है, लेकिन जो लोग वहां जा चुके हैं वो कहते हैं कि यह एक्सप्लेनेशन उन्हें आज भी पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं करती, क्योंकि अगर यह सिर्फ इल्यूजन होता तो इंडियन आर्मी के पायलट्स को टर्बुलेंस क्यों आता। नंबर 6, शनि शिंगणापुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक गांव है शनि शिंगणापुर। इस गांव में 4000 लोग रहते हैं और इस पूरे गांव में एक भी घर में दरवाजा नहीं है, न घरों में, न दुकानों में, न स्कूल में, न बैंक। 2011 में यहाँ यूसीओ बैंक की एक ब्रांच खुली, वो भी बिना दरवाजे के, क्योंकि गांव वालों का विश्वास है शनिदेव इस गांव की रक्षा करते हैं। यहाँ चोरी नहीं होती। जो भी यहाँ चोरी करने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। पुलिस रिकॉर्ड्स कंफर्म करते हैं पिछले कई दशकों में इस गांव में एक भी चोरी की FIR दर्ज नहीं हुई, एक भी नहीं। 4000 लोगों का गांव, कोई दरवाजा नहीं, कोई ताला नहीं और कोई चोरी नहीं। ये कोइंसिडेंस है या शनिदेव का प्रताप? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। नंबर 5, जटिंगा, असम। हर साल सितंबर और अक्टूबर के महीनों में असम के जटिंगा गांव में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स हैरान रह जाते हैं। रात के 7 बजे से 10 बजे के बीच आसमान से सैकड़ों पक्षी नीचे गिरते हैं, जिंदा पक्षी, और खुद को जमीन से टकराकर मार लेते हैं। ये फिनोमेनॉन सिर्फ एक स्पेसिफिक स्ट्रिप में होता है, 1.5 किलोमीटर लंबी, 200 मीटर चौड़ी। इस पट्टी के बाहर कुछ नहीं होता, कोई पक्षी नहीं गिरता। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साइंटिस्ट्स ने इसकी जांच की। उन्होंने कहा फॉग, लाइट और विंड का कॉम्बिनेशन इन पक्षियों को डिसोरिएंट कर देता है। लेकिन यह एक्सप्लेनेशन आज भी इनकम्प्लीट मानी जाती है, क्योंकि यह फिनोमेनॉन सिर्फ उसी 200 मीटर चौड़ी पट्टी में क्यों होता है, इसका कोई जवाब नहीं है। पूरे जटिंगा में नहीं, पूरे असम में नहीं, सिर्फ उसी एक पट्टी में। आज तक कोई नहीं जानता क्यों। नंबर 4, कोडिन्ही, केरल। केरल के मलपुरम जिले में एक छोटा सा गांव है कोडिन्ही। इस गांव की पॉपुलेशन है करीब 2000 परिवार और इन 2000 परिवारों में 400 से ज्यादा जुड़वा बच्चे हैं। पूरे भारत में जुड़वा बच्चों का औसत है प्रति 1000 बर्थ्स पर 4 जुड़वा। कोडिन्ही में यह संख्या है प्रति 1000 बर्थ्स पर 45 जुड़वा, भारत के एवरेज से 6 गुना ज्यादा। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। कोडिन्ही के जो लोग दूसरे शहरों में जाकर बस गए, उनके बच्चे भी जुड़वा पैदा हुए। जर्मनी, जापान और यूके के साइंटिस्ट्स यहाँ आ चुके हैं। सबने रिसर्च की, सबने सैंपल्स लिए, सबने लैब्स में जांच की और सब खाली हाथ वापस गए। आज तक कोई नहीं बता पाया कोडिन्ही में ऐसा क्यों होता है। इस गांव की जमीन में क्या है, इस गांव की हवा में क्या है, कोई नहीं जानता। नंबर 3, शेटफल, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक गांव है शेटफल। इस गांव में सांपों को भगवान माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है। यहाँ हर घर में एक स्पेशल शेल्फ होती है जिसे देवहरा कहते हैं, और उस शेल्फ पर जिंदा कोबरा सांप रहते हैं, घर के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, रसोई के पास, सोने की जगह के पास। और आज तक इस पूरे गांव में किसी को सांप ने नहीं काटा, एक भी केस नहीं। हर्पेटोलॉजिस्ट यानी सांपों के विशेषज्ञ यहाँ आ चुके हैं। उनका कहना है ये साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है, एक जहरीला कोबरा इंसान के इतने पास रहे और कभी न काटे। ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, लेकिन शेटफल में ये हो रहा है, रोज हो रहा है, सदियों से हो रहा है। नंबर 2, कोंकाला दर्रा, लद्दाख। लद्दाख में भारत और चाइना की सीमा पर एक दर्रा है, कोंकाला। ये इलाका इतना दुर्गम है कि यहाँ न इंडियन आर्मी पेट्रोल्स करती है, न चाइनीज आर्मी। ये एक नो मैनर्स लैंड है, दोनों देशों के बीच का वो हिस्सा जहाँ कोई नहीं जाता। लेकिन यहाँ कुछ और भी है। ये इलाका दशकों से UFO साइटिंग्स के लिए जाना जाता है। 2012 में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जवानों ने 3 महीने तक इस इलाके में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे, रोशनी की गेंदें, अजीब आकार, जो न हेलीकॉप्टर थे, न ड्रोन, न एयरक्राफ्ट। उन्होंने इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट दर्ज करवाई। भारत सरकार ने उस रिपोर्ट को एक्नॉलेज किया, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। नासा और ISRO दोनों के वैज्ञानिकों ने इस इलाके के सैटेलाइट इमेजेस को स्टडी किया है। उन इमेजेस में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स दिखती हैं जो नेचुरली नहीं बन सकती। वो स्ट्रक्चर्स किसने बनाई, वो रोशनियां क्या थी, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। नंबर 1, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, केरल। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इस मंदिर में 6 वॉल्ट्स हैं, 6 बंद कमरे। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 5 वॉल्ट्स खोले गए। जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। सोने के सिक्के, हीरे,
माणिक, पन्ने, सोने की मूर्तियां, सोने की जंजीरें, 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खजाना। ये भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा हिडन ट्रेजर था। लेकिन एक वॉल्ट आज भी बंद है, वॉल्ट बी। उस वॉल्ट का दरवाजा 2 विशाल सर्पों की आकृति से बना है। उसमें कोई ताला नहीं है, कोई कुंडी नहीं है। वो दरवाजा 500 साल से बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे मत खोलो, क्योंकि जो लोग इसे खोलने की कोशिश करने गए उनके साथ क्या हुआ वो ऑफिशियली रिकॉर्ड में है, और वो रिकॉर्ड आज भी सील्ड है। उस कमरे में क्या है, वो दरवाजा क्यों नहीं खुलता, और जो लोग इसे खोलने गए उनके साथ क्या हुआ, ये दुनिया का सबसे बड़ा अनआंसर्ड सवाल है आज तक। ये थी इंडिया की 10 सबसे रहस्यमय जगहें, जहां साइंस ने हार मानी, जहां सरकार ने खुद रोक लगाई, और जहां के सवाल आज भी अनआंसर्ड है। इनमें से कौन सी जगह ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 आए तो इस वीडियो को 200 लाइक्स दीजिए और 100 कमेंट्स करिए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो ऐसे वीडियो लाने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।